गांव में कमला अपने परिवार के साथ रहती थी। कमला के परिवार में उसका पति और एक 12 साल की बेटी थी। कमला अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी। एक दिन कमला ने अपनी बेटी से कहा, हम लोग नानी के घर जा रहे हैं, तो तैयार हो जाओ। क्या आप सच कह रही है माँ? हम लोग नानी के घर पर जाएंगे? हाँ, तुम्हारे पिताजी कह रहे हैं कि कुछ दिनों के लिए हम लोग नानी के साथ चले जाएं, क्योंकि फिर तुम्हारे स्कूल खुल जाएंगे ना, इसलिए। ये सुनकर रोशनी काफी ज्यादा खुश हुई, क्योंकि उसे अपनी नानी के घर काफी अच्छा लगता था। तभी वहाँ पर उसका पति रमेश आया और उसने लोगों से कहा, तुम लोग तैयार हो गए ना, क्योंकि मैं तुम्हें छोड़ने के लिए चल रहा हूँ। हाँ, हम लोग तैयार हैं, चलिए पापा। पर जल्दी आ जाना, क्योंकि मुझे तुम लोगों के बिना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। हम जल्दी आ जाएंगे पापा। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए। रमेश उन लोगों को छोड़कर आया और वापस अपने घर जाने लगा। तभी उसे गांव का रामू मिला और उसने कहा, अरे भैया, कहाँ से लौट कर आ रहे हो? अभी तो तुम पूरे परिवार के साथ गए थे और अब अकेले? अरे उन्हें तो मैं नानी के घर पर छोड़ने गया था, क्योंकि अभी रोशनी की छुट्टियां चल रही है, इस वजह से। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। तभी मैं सोचूं, वैसे इस समय तुम क्या कर रहे हो? अरे क्या करूँगा, सेठ के यहाँ पर काम कर रहा हूँ। वैसे भी गांव में काम मिलना बहुत मुश्किल है। हाँ, यही तो मुसीबत है। मुझे भी अभी कहीं काम नहीं मिल रहा, इसीलिए पूछ लिया। चलो कोई नहीं, मैं चलता हूँ। ये कहकर रामू वहाँ से चला गया और रमेश अपने घर आ गया। अब उसे घर पर बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। दूसरी तरफ रोशनी अपनी नानी के घर पर काफी आराम से रह रही थी और एक दिन कमला ने अपनी माँ कांता से कहा, माँ, बहुत दिन हो गए। वैसे भी रोशनी के स्कूल खुलने वाले हैं, तो सोच रही हूँ कहीं चली जाऊँ। हाँ, क्यों नहीं बेटी, तुम लोग आए मुझे बड़ा अच्छा लगा। वैसे भी मुझे रोशनी से काफी ज्यादा प्यार है। हाँ, ये आपको भी बहुत याद करती है। इसके बाद कमला सामान पैक करने लगी। तभी वहाँ पर कांता एक थैला लेकर आई और बोली, इसे अपने बैग में रख लो। पर इसमें क्या है माँ? अरे रख तो लो, ये बैग तुम्हारे काफी काम आएगा। ये बैग मुझे तुम्हारी नानी ने दिया था और अब मैं तुम्हें दे रही हूँ। बैग काफी लंबा था, ऐसा लग रहा था जैसे उसमें कोई छड़ी वगैरह हो। पर कांता ने कमला को बताया नहीं, बस ये कहा कि जरूरत पर उसे ये काम आएगा, और कमला ने भी बिना पूछे रख लिया। इसके बाद वो अपने ससुराल आ गई। रमेश ने जब उन्हें देखा तो काफी खुश हुआ और बोला, अरे तुम लोग लौट आए, मैं तुम ही लोगों को याद कर रहा था। तुम्हारे बिना यह घर बड़ा ही सूना लग रहा था। हमें भी आपकी बहुत याद आई पिताजी, इसीलिए तो हम जल्दी जल्दी लौट आए। हाँ, वो तो पता ही है तुम्हें कितने पिताजी की याद आती है। ये सुनकर रोशनी मुस्कुराने लगी और वहाँ से चली गई। समय के साथ सब सही चल रहा था। सभी गांव वाले आराम से रह रहे थे। रोजाना की तरह रमेश काम पर जाया करता था। वही समय के साथ बरसात शुरू हो गई, जिसे देखकर किसान काफी खुश थे। वहीं अगर बात की जाए तो रमेश का एक भाई था जिसका नाम मुकेश था, पर वो एक दूसरे से बिल्कुल भी नहीं बोलते थे, क्योंकि मुकेश अपने भाई रमेश से नफरत करता था। अगर यह नहीं होता तो सारी जमीन मुझे मिल जाती। इतना बड़ा मकान अपने पास रखे बैठा है, पता नहीं माँ ने इसके नाम यह मकान क्यों कर दिया। मुकेश हमेशा रमेश का मकान छीनने का सोचता था और एक दिन मुकेश रमेश के घर पर आया, जिसे देखकर कमला थोड़ी हैरान हुई और बोली, अरे आप यहाँ पर? अभी तो वो घर पर नहीं है। हाँ, मुझे पता है वह घर पर नहीं है। मैं बस तुमसे यह कहने आया हूँ कि रमेश को समझा देना, वह यह मकान मेरे नाम सीधे सीधे कर दे। ये आप क्या कह रहे हैं? ये मकान तो माँ ने उनके नाम पर किया है ना। तो क्या हुआ, उन्होंने मेरे साथ नाइंसाफी की है,
मुझे छोटा मकान और तुम लोगों को बड़ा मकान दे दिया। ये तो आपको माँ से पूछना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, और अब आप हमारा मकान छीनना चाहते हैं। आप यहाँ से चले जाइए, इसी में आपकी भलाई है। तभी वहाँ पर रमेश आ गया। रमेश ने जब अपने भाई को देखा तो कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? मैं बस यह कहने आया था कि यह मकान मेरे नाम पर कर दे। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुझसे कितनी बार मना किया है, फिर भी तू यहाँ पर मुंह उठाकर चला आता है। ये सुनकर मुकेश को काफी गुस्सा आया और वो वहाँ पर चला गया। धीरे धीरे समय के साथ अब रोजाना बरसात होने लगी। बरसात की वजह से अब रमेश भी कभी कभार काम पर नहीं जा पाया करता था। और एक बार रमेश उठा तो बरसात हो रही थी, जिसे देखकर रोशनी काफी खुश हुई और बोली, आज तो आप काम पर नहीं जाएंगे ना पिताजी? ना ही मैं स्कूल जाऊंगी, क्योंकि आज तो बारिश हो रही है। हाँ हाँ, इसे देखो कितनी खुश हो रही है। बारिश के नाम पर इसका तो चेहरा खिल ही जाता है। अरे खुश होने वाली बात ही तो है। अब मैं बरसात में आराम से नहाऊंगी और गरम गरम पकौड़े खाऊंगी। अरे मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, तुम खुद ही बना लेना पकौड़े, समझी? ये सुनकर रोशनी ने मुंह लटका लिया। इस पर रमेश ने मुस्कुरा कर कहा, अरे जब बच्ची कह रही है तो बना देना इसके लिए पकोड़े। हाँ हाँ, आप तो इसे सिर पर चढ़ा ही रहे हैं। ठीक है बना दूंगी। ये सुनकर रोशनी काफी ज्यादा खुश हुई। उस दिन उन लोगों ने आराम से अपना दिन बिताया, पर समय के साथ बारिश बढ़ रही थी, जिसे देखकर गांव वाले काफी ज्यादा परेशान थे। अरे यह बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, फिर से शुरू हो गई। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। सभी लोग अपने अपने घरों में बैठे हुए थे। वहीं किसानों को काफी ज्यादा नुकसान हो रहा था। वहीं दूसरी तरफ रमेश भी थोड़ा परेशान था। अरे बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही, इस तरह मैं कैसे काम पे जाऊंगा? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। 2 दिन हो गए पर अभी तक बारिश बंद नहीं हुई। हाँ, अब मुझे भी घर पर अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी स्कूल जाना है। नहीं, तुम तो कह रही थी कि बारिश बंद ही ना हो, तो अब बैठो आराम से। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। 1 हफ्ता होने को आया और एक दिन जब वो लोग उठे तो उन्होंने देखा बारिश बंद हो गई, जिसे देखकर वो काफी खुश हुई। अरे बारिश तो बंद हो गई, लगता है आज का दिन बहुत अच्छा होगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर बादल अभी भी हैं। तभी वहाँ पर मुकेश आ गया। मुकेश को देखकर रमेश हैरान हुआ और उससे बोला, अरे तू यहाँ क्या करने आया है? मैं तुम्हें यह बताने आया हूँ कि यह घर मैंने अपने नाम करवा लिया है। यह तू क्या बकवास कर रहा है? यह मेरा घर है। हाँ तुम्हारा था, पर मैंने धोखे से तुमसे यह घर छीन लिया है। तुम्हें याद होगा ना, सेठ ने उस दिन तुमसे कुछ पेपर पर साइन करवाए थे। उन्हीं पेपर में घर के कागज भी थे। ये सुनकर रमेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। वहीं कमला भी काफी ज्यादा दुखी हुई। इस पर रमेश ने कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था यह घर मेरे नाम पर कर दो, पर तुम लोग माने ही नहीं, इसलिए मैंने धोखे से करवा लिया, क्योंकि यह घर मुझे चाहिए था। अब निकल जाओ मेरे घर से। ये सुनकर वो सभी काफी दुखी हुए और रोशनी ने कहा, पापा अब हम लोग क्या करेंगे? बेटी तू चिंता मत कर, मैं कुछ न कुछ करता हूँ। अरे अब निकलो भी मेरे घर से, जाओ यहाँ से। ये कहकर मुकेश ने उन सभी को घर से निकाल दिया, जिससे गांव वाले काफी हैरान हुए। क्या हुआ भैया, आपके भाई ने आपको घर से क्यों निकाल दिया? यह तो आपका घर था ना? इसने धोखे से मेरे घर को हथिया लिया है। क्या यह तूने अच्छा नहीं किया मुकेश? तुझे पता भी है रमेश कितना अच्छा इंसान है। हाँ मुझे सब पता है, और अगर तुम्हें इतना ही दर्द हो रहा है तो ले जाओ इन्हें अपने घर रखो। ये सुनकर रामू शांत हो गया। इस पर रमेश ने कहा, आप लोग शांत हो जाइए, मैं इसे बाद में देख लूंगा। इसके बाद वो लोग अपने घर के सामने खड़े पेड़ के नीचे चले गए। उन्हें इस तरह खड़ा देखकर मुकेश काफी ज्यादा खुश हो रहा था।
अब आ रहा है ना मजा। आखिरकार यह घर मेरा हो ही गया। वहीं कमला भी काफी ज्यादा दुखी थी क्योंकि मुकेश ने उन लोगों का सारा सामान निकालकर फेंक दिया था और कमला ने रमेश से कहा, अजी मुझे नहीं पता था आपका भाई ऐसा होगा। अरे मुझे भी कहाँ पता था यह मेरे साथ ऐसा करेगा। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। हम दोनों एक ही माँ के बेटे हैं, पर आज मेरे साथ इसने जो कुछ किया इससे तो यही लग रहा है यह मेरा सौतेला भाई है। ये सुनकर कमला भी काफी परेशान हुई। तभी अचानक काले बादल आ गए और बहुत तेज बारिश होने लगी, जिसे देखकर कमला काफी ज्यादा परेशान हो गई और बोली, अजी इस तरह तो हमारा सारा सामान खराब हो जाएगा। हम लोग इसी पेड़ के नीचे ही अपना सामान रख लेते हैं। ये कहकर वो लोग अपना सारा सामान पेड़ के नीचे ही रख लेते हैं। तभी कमला को वही बैग मिला जो उसकी माँ ने दिया था। उस बैग को देखकर कमला ने कहा, इस बैग में क्या है? माँ ने कहा था जब भी मुझे जरूरत हो तो मैं इसे खोल लूं। आज मुझे काफी जरूरत है। ये कहकर जब कमला ने उस बैग को खोला तो उसमें एक छाता था। छाता को देखकर वो काफी हैरान हुई। अरे इसमें तो ये छाता है, भला माँ ने छाता क्यों दिया? कमला को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वही छाता देखकर रमेश ने कहा, अरे तुम्हारे पास यह छाता क्या कर रहा है? अजी ये छाता मुझे माँ ने दिया था जब मैं घर गई थी। उन्होंने कहा ये छाता मेरे काफी काम आएगा। शायद तुम्हारी माँ को पता हो कि हम लोगों के ऐसे दिन आने वाले हैं, इसलिए। अरे नहीं, उन्होंने तो ऐसे ही कह दिया था। पर इस छाता से भला क्या होगा, क्योंकि उससे तो बस एक ही लोग बारिश से बच पाएंगे ना। माँ मुझे बहुत तेज सर्दी लग रही है क्योंकि बारिश का पानी बहुत ठंडा है। ये सुनकर रमेश ने कहा, ऐसा करो छाता रोशनी को दे दो, तब तक वह बारिश से तो बच जाएगी। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। ये कहकर जैसे ही कमला ने छाता खोला तो वो छाता बहुत ही बड़ा होकर घर का आकार ले लेता है, जिसे देखकर कमला काफी ज्यादा हैरान हो गई। अरे ये तो बहुत ही बड़ा हो गया, एकदम घर की तरह। यह कैसे हो गया? मुझे नहीं पता था, माँ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया था। ये सब देखकर वो लोग काफी ज्यादा हैरान थे। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। इस पर रमेश ने कहा, चलो जो भी हुआ अच्छा हुआ, अब हम लोग बारिश से तब भी बच जाएंगे। इसके बाद वो लोग वहीं पर बैठे रहे। वहीं जब मुकेश ने ये सब देखा तो वो काफी हैरान हुआ। अरे यार इन लोगों के पास इतना बड़ा छाता कहाँ से आ गया? मैंने तो इन्हें कोई छाता नहीं दिया था। पर अब उन लोगों को भूख लग रही थी, जिस पर रोशनी ने कहा, माँ बहुत तेज भूख लग रही है। बेटी पर इस समय खाना कैसे बन पाएगा? अरे बना लो, वैसे भी अब तो हम लोग इस छाते के नीचे है ना। हाँ आप ठीक कह रहे हो, पर अगर आप खाना ले आते तो अच्छा होता। हे भगवान, काश हमारे पास अपने आप खाना आ जाता। अरे ये कैसे हो गया? ये खाना कहाँ से आया? उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी कमला ने कहा, अजी मुझे ऐसा क्यों लग रहा है ये छाता जादुई है। हाँ तुम ठीक कह रही हो, क्योंकि जैसे ही तुमने इसे खोला यह बहुत ही बड़ा हो गया, जबकि दूसरे छाता ऐसे नहीं होते हैं। और क्या हमने जैसे ही खाना मांगा खाना भी आ गया। ये सब देखकर वो लोग बहुत ज्यादा खुश हुए और आराम से रहने लगे। वही बारिश लगातार हो रही थी, जिसे देखकर गांव वाले काफी परेशान थे। अरे यह बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रही, फिर से शुरू हो गई। तभी उन्होंने रमेश के पास इतना बड़ा छाता देखा, जिसे देखकर वो और ज्यादा हैरान हो गए। अरे यार इतना बड़ा छाता इन लोगों के पास कहाँ से आ गया? शायद इन लोगों के पास पहले से ही यह छाता का घर होगा। वहीं जब वो लोग आराम से रह रहे थे, पर समय के साथ बारिश बढ़ती ही जा रही थी। बारिश के बढ़ते ही उन लोगों का छाता अपने आप ऊपर हो जाता, जिसे देखकर गांव वाले काफी हैरान थे और अब गांव में बाढ़ के हालात हो गए थे।
मुकेश का घर भी पूरी तरह से पानी से भर चुका था, जिसे देखकर मुकेश भी काफी परेशान था। हे भगवान, यह क्या हो गया? मेरा घर तो पूरा पानी में भर गया। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं? चारों तरफ भुखमरी छाने लगी, क्योंकि फसल न होने की वजह से सारा अनाज खत्म हो चुका था और अब लोग इधर उधर भटक रहे थे, जिसे देखकर रमेश भी थोड़ा परेशान था। अरे देख रही हो गांव की कैसी हालत हो गई है। हाँ हाँ, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर भला हम लोग क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम लोग गांव वालों की मदद करें, क्योंकि हम लोग जादुई छाता से जो भी मांगते हैं वो हमें मिल जाता है। ये तो आप ठीक कह रहे हैं, पर अगर गांव वालों को पता लग गया हमारे पास जादुई छाता है, तो वो कहीं हमारी छाता हमसे छीन ही ना ले। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम परेशान मत हो। इसके बाद कमला ने जादुई छाता से बहुत सारा खाना मंगाया और अपने गांव में बांटने लगी, जिसे देखकर गांव वाले काफी खुश हुए, वहीं थोड़ा हैरान भी थे। अरे रमेश, तुम्हारे पास इतना सारा खाना कहाँ से आ गया, जबकि तुम तो अपने घर से बाहर निकाल दिए गए। अरे मेरे पास पहले का अनाज रखा हुआ था। अच्छा अच्छा, ऐसी बात है। वैसे यह छाता तो बहुत ही बड़ा है, यह तुम्हारे पास पहले से ही था? हाँ हाँ, हमारे पास पहले से ही था। इसके बाद वो लोग गांव वालों की मदद करने लगे। समय के साथ पानी बहुत ज्यादा बरस रहा था, जिस वजह से गांव के लोग काफी परेशान थे। गांव के लोगों को इस तरह परेशान देखकर रमेश ने कहा, आप लोग मेरे छाते के नीचे आ जाइए, क्योंकि आप लोगों के घर में पानी भर गया है। पर भला हम सभी तुम्हारे छाता में कैसे आ पाएंगे? अरे आइए तो आप लोग, मेरा छाता जादुई है, इस वजह से। क्या तुम्हारा छाता जादुई है? पर यह कैसे हो सकता है? अरे वह सब छोड़ो आप लोग, अगर आपको बारिश से बचना है तो मेरे छाते के नीचे आ जाइए। ये सुनकर सभी गांव वाले रमेश के छाते के नीचे गए। जैसे ही गांव वाले छाते के नीचे आए, छाता का आकार बड़ा होने लगा। ये देखकर गांव वाले काफी हैरान हुए। अरे यह कैसे हो सकता है? यह छाता इतना बड़ा कैसे हो रहा? क्योंकि यह जादुई छाता है, इस वजह से यह अपने आप बड़ा हो रहा है। ये सुनकर गांव वाले काफी ज्यादा खुश हो गए। वहीं दूसरी तरफ मुकेश ने जब ये सब देखा तो वो काफी ज्यादा परेशान हुआ, क्योंकि उसका घर भी पूरी तरह से पानी में डूब चुका था और उसने कहा, क्या करूं? क्या मुझे इन लोगों से मदद मांगनी चाहिए? क्योंकि सभी गांव वाले तो इन्हीं के पास हैं। पर मुकेश की हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि वो रमेश के पास मदद मांगने के लिए जाए, क्योंकि उसने रमेश के साथ बहुत बुरा किया था और उसने अपने आप से कहा, लगता है माँ को यह मंजूर ही नहीं था, इसीलिए तो इतनी तेज बारिश हो रही है। जब से मैंने रमेश का घर छीना है, तब से बारिश बंद ही नहीं है। लगता है माँ यही चाहती है कि मैं रमेश का घर वापस कर दूं। ये कहकर मुकेश काफी ज्यादा दुखी हुआ। वहीं रमेश ने देखा उसका भाई बारिश में बैठा हुआ था। उसे इस हालत में देखकर उसने कमला से कहा, देख रही हो, इसने हमारा घर हमसे छीना था और आज इसकी हालत देखो। हमारा घर इसके पास है, फिर भी यह घर के बाहर है, क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं थे कि यह हमारे घर को ले। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो दूसरों के साथ बुरा करता है, उसके साथ हमेशा बुरा ही होता है। तभी रोशनी ने अपने माता पिता से कहा, पर पिताजी, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चाचा इस तरह तो बीमार हो जाएंगे ना? नहीं नहीं बेटी, हो जाने दो बीमार, इसे भी अपने कर्मों की सजा मिल रही है। अजी रोशनी बिल्कुल ठीक कह रही है। भले ही आप लोगों में कितनी भी दुश्मनी है, पर अभी मुकेश को जरूरत है। अगर उसे कुछ हो गया तो आप अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाएंगे। ये सुनकर रमेश सोच में पड़ गया और उसने मुकेश को आवाज दी। आवाज को सुनकर मुकेश वहाँ आया और बोला, क्या है? तुम मुझे क्यों बुला रहे हो? हमारे छाते के नीचे आ जाओ। इस तरह कब तक भीगते रहोगे? इस तरह तुम बीमार हो जाओगे। ये सुनकर मुकेश को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी आंखों में आंसू आ गए।
और उसने कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे समझ में आ गया तुम बहुत ही अच्छे हो, इसलिए माँ ने यह घर तुम्हें दिया था और इसीलिए बारिश रुक नहीं रही है। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, तुम अपना घर वापस ले लो। ये सुनकर रमेश काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद रमेश ने मुकेश को गले से लगा लिया, जिससे कुछ ही देर में बारिश बंद हो गई। बारिश को बंद देखकर सभी गांव वाले काफी खुश हुए और रामू ने कहा, देखा तुमने, लगता है भगवान को भी यही मंजूर था। शायद वह तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास दिलाना चाहते थे। हाँ हाँ रामू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया था। कोई बात नहीं, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। वैसे भी जो चीज मेरी है वह तेरी है, पर तुम्हारे मांगने का तरीका गलत था। नहीं नहीं, जो तुम्हारा है वह सिर्फ तुम्हारा ही है। मुझे बिल्कुल भी हक नहीं था तुमसे तुम्हारा घर छीनने का। ये सुनकर रमेश काफी ज्यादा खुश हुआ और इसके बाद सभी गांव वाले अपने अपने घर चले गए। ये छाता हमारे लिए किसी वरदान से कम नहीं है। हाँ हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। इसे हमेशा संभाल कर रखना। वहीं अब वो लोग बहुत ही खुश थे और आराम से अपने घर में रह रहे थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दीजिए। अपना कीमती वक्त निकालने के लिए धन्यवाद।